एक ऐसा मुस्लिम सांस्कृतिक शहर जहाँ की बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट आपको अपनी जेब ढीली करने पर मजबूर कर देगी और लजीज खाने का स्वाद मुंह में खुलते ही आप तारीफों के पुल बांधने लगेंगे। इस शहर ने सबसे महंगे फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। इस शहर में खूबसूरत लड़कियों का मेला है, लेकिन उनसे बात करना मतलब जेल के पीछे जाना है। यहाँ पे आपको पानी से ज्यादा सस्ता मिलेगा पेट्रोल और ये शहर है लंबे साइकिल ट्रैक का घर और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट का अड्डा भी। इस शहर के लोगों को माना जाता है सबसे प्रोटेक्टेड, खर्चीला और एजुकेटेड। यहाँ एक आइलैंड पर तो आप जमीन भी खरीद सकते हैं। तो कौन सा ये शहर है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दोहा शहर के बारे में, तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं दोहा के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। फारस की खाड़ी में कतर प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर आप जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी लग्जरियस बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, खूबसूरत लोग और मीठी बोली सुनने और देखने को मिलेगी। और जो शहर इतनी खासियत रखता है उसका नाम है दोहा, जो कतर की राजधानी का ताज पहना है और इस देश का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे खास शहर भी माना जाता है। इसे आप कतर का दिल भी कह सकते हैं, जिसमें कई धर्मों के लोग बसे हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी में मुस्लिम समुदाय है। करीब 65.2% के लगभग यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। उसके बाद 15.9% हिस्सेदारी हिंदू धर्म को मानने वालों की है। वही 13.7% में क्रिश्चियन और 3.8% में बुद्धिस्ट आते हैं। मिले जुले धर्मों का संगम है दोहा, जहाँ न सिर्फ आपको धार्मिक विविधता देखने को मिलेगी, बल्कि यहाँ कल्चर, बोली में डाइवर्सिटी झलकती है। और इसका कारण है अप्रवासी लोग जो दूर दराज इलाकों से अच्छी लाइफस्टाइल और बेहतरीन सैलरी की तलाश में दोहा की तरफ रुख करते हैं। तभी तो आज यहाँ नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे तमाम देशों से आए लोग घूमते फिरते काम करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। दोहा की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, जो कि काफी टफ लैंग्वेजेस में से एक मानी जाती है। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश भी लोग बोलना और समझना अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, दोहा आज अमीरी की मिसाल है और कतर के सबसे डेवलप्ड शहरों में से भी एक माना जाता है, जहाँ न रोजगार की कमी है, न मेहनत करके शहर देश को आगे बढ़ाने वालों की। लेकिन इसके अतीत में झांके तो दोहा की सूरत बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। दोहा को करीब 1820 दशक में बसाया गया था, लेकिन इसका अस्तित्व उससे भी पहले की गवाही देता है। दोस्तों, 3 सितंबर 1971 के अराउंड कतर को ब्रिटेन की हुकूमत से आजादी मिली थी और इसी दौरान दोहा को कतर की राजधानी की कमान सौंपी गई। 1939 के आसपास दोहा में तेल की खोज हुई और 1971 में नेचुरल गैस ने भी शहर को आगे बढ़ाने का काम किया। वरना इससे पहले दोहा में मोतियों का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता था, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे रत्न मिलने के बाद ये शहर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। और आज जब लोग दोहा की चमक धमक देखते हैं तो यकीन नहीं कर पाते कि ये वही शहर है जो आज से 6-7 दशक पहले मिट्टी से भरा हुआ रेगिस्तान हुआ करता था। कच्चे मकानों में लोग रहा करते थे। रेगिस्तानी धूल मिट्टी वाला इलाका होने के कारण ना तो इस शहर में भरपूर पानी था और ना ही खेती बाड़ी करने लायक ज्यादा जमीन। लेकिन कतर और दोहा ने अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपनी दिक्कत पर ध्यान दिया और आज रईसी इनके कदम चूम रही है। वैसे इसमें थोड़ा हिस्सा तो यहाँ की जनता का भी है, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत कर दोहा की शक्ल बदल दी। तभी तो आज दोहा का लिटरेसी रेट 97% की लक्ष्मण रेखा को भी लांघ चुका है। और करे भी क्यों ना, जब सरकार अपने लोग के कदम कदम पर साथ खड़ी रहती है। यहाँ के लोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पढ़ाई लिखाई फ्री में मुहैया कराती है। इस सुविधा के चलते लोग भी दिल खोल कर पढ़ाई करते हैं और बड़े बड़े बिजनेस सेट करने में भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि बॉस यहाँ टैक्स भरने का भी कोई सिरदर्द नहीं है। इसलिए लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सेविंग्स के रूप में जमा होता है और बाकी बचे पैसों से ये लोग लाइफ को एंजॉयमेंट से भरते हैं। यहाँ पर हर किसी के पास अपना खुद का घर और शानदार गाड़ी होती है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी जानदार है, जहाँ साल 2021 में $66,869 हुआ करती थी, वहीं 2024 में ये $71,568 हो गई है। इसलिए तो आज यहाँ के लोग एक आलीशान जिंदगी के मालिक हैं। दोहा में दोस्तों आपको एक से एक महंगी गाड़ी देखने को मिल जाएगी, जिसकी एक वजह आप सस्ते पेट्रोल को भी मान सकते हैं, जो कि पानी से भी ज्यादा सस्ता है, जबकि पानी कई गुना महंगा है। यहाँ पर आप 1 लीटर पेट्रोल महज 35 से 40 रुपए में ले सकते हैं, लेकिन पानी के दाम इससे भी ऊंचे हैं, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी इलाका है। इसलिए आज भी कई इलाके पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। लेकिन अब सरकार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए लोगों तक पहुँचा रही है। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए पानी की कीमत थोड़ी ज्यादा चुकानी पड़ती है। दोहा में पानी की तरह ही खाने का सामान भी महंगा है, क्योंकि यहाँ चीजों का प्रोडक्शन अनउपजाऊ जमीन की वजह से नहीं हो पाता। इसलिए कतर खाद्य पदार्थ, जरूरी सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, इसलिए सामान थोड़ा महंगा होता है। लेकिन खजूर उतनी ही सस्ती, अच्छी क्वालिटी और मिठास से भरी होती है, क्योंकि यहाँ बड़े लेवल पर खजूर का प्रोडक्शन होता है, जिन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोहा को आज एक क्लीन, बेस्ट और रिचेस्ट सिटीज में शुमार किया जाता है और साल 2011 में फोर्ब्स की रिपोर्ट में दोहा को 15 बेस्ट न्यू सिटीज में जगह दी गई थी। जो लोग ज्यादा बजट की टेंशन में दुबई नहीं जा पाते हैं, वो लोग अपनी आंखों को दोहा की खूबसूरती से ठंडक पहुंचाते हैं, क्योंकि दोहा को मिनी दुबई कहा जाता है। दुबई की तरह ही यहाँ
ऊंची ऊंची इमारतें, स्काई स्क्रैपर्स, डेजर्ट सफारी और लजीज खाना चखने को मिलेगा। यहाँ की मुंह में पानी ला देने वाली डिश है मजबूज, जो मैरिनेट मीट, चावल और चटकदार मसालों का तड़का मारकर बनाई जाती है, जिसकी खुशबू रेस्टोरेंट से निकलकर गलियों में पहुंचकर लोगों को अपने पास खींच लाती है। इसके बाद बाला लीड भी दिल चुराने के लिए दोस्तों काफी है। अगर आप मैड्रोबा, वराकेनाब, थारेट कोसा, मशी ऐसी डिशेस चख लेते हैं तो आप रोज रेस्टोरेंट की तरफ भागेंगे। वैसे वेजिटेरियन लोग भी भारत वसंता भवन, कलमकरी जैसे लजीज प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स है। और आखिर में अगर मसाला चाय पी ली तो बॉस आप चाय बनाने वाले के हाथ चूमते रह जाएंगे। और यही सब डिशेस को चखने का शानदार मौका है फेस्टिवल्स और शादी का मौका। आपको बता दें, दोहा सहित पूरे कतर में कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल, अजियल फिल्म फेस्टिवल, कतारा ट्रेडिशनल धोव फेस्टिवल, ईद उल फित्र, क्रिसमस, दिवाली सब फेस्टिवल्स बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। अल शैनिया कैमल रेस ट्रैक में दौड़ते ऊंटों को देखने के लिए लोग यहाँ पर देश विदेश से खिंचे चले आते हैं। दोस्तों, कतर एक मुस्लिम देश है और दोहा एक मुस्लिम शहर, और इसलिए यहाँ पर शराब पीना प्रतिबंधित है। अगर आप खुले में शराब पीते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना या सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मेहमान नवाजी में शहर दिल खोलकर लजीज खाना खिलाने के लिए मशहूर है। वैसे अगर आप दोहा जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा कान खोलकर कुछ नियम भी सुन लीजिए, जिन्हें सुनने के बाद आपकी आंखें खुद खुल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप किसी अनजान लड़की से बात नहीं कर सकते। अगर एड्रेस भी पूछना है तो गलती से भी अपनी गाड़ी लड़कियों की तरफ टर्न मत कर देना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं बॉस। अगर महिला साथ है तो वैसे कपड़े पहने जिसमें से शरीर ना झलके और हाथ, कंधे, घुटने सब ढके रहें। शहर के किसी भी शख्स से बदतमीजी बिल्कुल ना करें। यहाँ के कल्चर को सम्मान दें और किसी भी धर्म के बारे में बुराई करना तो भूल ही जाए। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। किसी गैर लड़की से अनजान लड़की से हाथ मिलाना भी यहाँ पे मना है। दोहा के नियम काफी सख्त हैं, इसलिए यहाँ पे अगर कोई चोरी चकारी लूटपाट करते हुए देखा या पकड़ा गया तो उसे सख्त से सख्त यहाँ तक की मौत की सजा भी हो सकती है। तभी तो आज यहाँ का क्राइम रेट महज 16% है, जबकि सेफ्टी इंडेक्स 84%। इसलिए आप निडर बेखौफ होकर दोहा में सैर सपाटा कर सकते हैं। इसकी वजह है यहाँ पर मौजूद दो कानून, जिसमें से एक है शरिया कानून और दूसरा है सिविल कानून। शरिया कानून के हिसाब से यहाँ मुस्लिम लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जहाँ रमजान के महीने में तो पूरा शहर इवन देश एक अलग ही रौनक से सज जाता है। लेकिन सैलानियों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि रमजान के दौरान यहाँ दिन में ज्यादातर शॉप्स बंद रहती हैं और बाहर खाना खाने का तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी मुस्लिम्स रोजा रखते हैं, इसलिए सैलानियों को भी यहाँ खुले में खाना पीना सख्त मना होता है। वैसे कि आपको साइकिलिंग करना पसंद है? अगर हाँ तो दोहा आपको काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक 32.87 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक बिछा हुआ है, जो कि 29 अंडर पासेस से होकर गुजरता है। इस ट्रैक को दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। फीफा वर्ल्ड कप जिस देश में ऑर्गेनाइज हो वो देश दुनिया भर में छा जाता है, लेकिन दोहा ने ऐसी मेजबानी की कि हर कोई देखता का देखता ही रह गया। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान यहाँ पर एक मेट्रो रेल लाइन बनाई गई। इतना ही नहीं, इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने पानी की तरह पैसा बहाया था और यह अब तक का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप साबित हुआ था, जिसमें लगभग 220 बिलियन डॉलर्स का खर्चा किया गया था। इसी के लिए दोहा में 8 फुटबॉल स्टेडियम भी बनाए गए थे, जो कि आज सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और इनकी पहचान पूरी दुनिया में होती है। यहाँ के लोग दोस्तों काफी एक्टिव, एनर्जेटिक और ताकतवर माने जाते हैं और इस एक्टिविटीज का राज है गेम्स। जी हाँ, यहाँ के लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग, स्विमिंग करना काफी पसंद करते हैं, जो किसी न किसी तरह न सिर्फ अपना शौक पूरा करते हैं बल्कि फिट एंड फाइन भी रहते हैं। दोस्तों, दोहा स्वाद के मामले में भी नंबर 1 है और घूमने के मामले में तो बहुत सुपर से भी ऊपर है। यहाँ खूबसूरत नजारों का दीदार करने के लिए एक से एक शानदार जगहें मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले तो आप यहाँ की सबसे लंबी ऊंची गगनचुंबी इमारत को ही निहार सकते हैं। इसका नाम है एस्पायर टावर, जिसकी ऊंचाई करीब 300 मीटर की है। 36 मंजिले इस टावर को आप दूर से भी देख सकते हैं और पास जाकर देखना तो मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वैसे म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट का भी कोई जवाब नहीं है। ये एक इस्लाम धर्म से जुड़ा संग्रहालय है, जिसमें आपको इस्लाम से जुड़ी कई खास चीजें देखने और जानने को मिलेंगी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक म्यूजियम का दर्जा भी दिया जाता है। कॉर्निश, जिसने 1980 के दशक की शुरुआत में दोहा के समुद्र तट को एक खूबसूरत नजारा पेश किया, ये 24 घंटे खुला रहता है और इसकी कोई टिकट भी नहीं लगती है। अगर मनोरंजन करने का मन है तो आपको जाना चाहिए खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वाश स्टेडियम, जिसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ खेलों का मेला लगता है। लेकिन इससे ज्यादा भीड़ उमड़ती है सौक वाकिफ में, जो कि खरीदारी का अड्डा है और साथ ही खाने पीने के मामले में भी लोग की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप हाथ से कढ़ाई, मसाले, इत्र जैसी कई अनोखी चीजों से रूबरू होंगे, जिन्हें देखकर आप खुद को खरीदने से रोक नहीं पाएंगे। अगर आप दोहा कतर की संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए कटारा कल्चरल विलेज में, जहाँ पे आपको काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा। सी लाइन बीच रिजॉर्ट तो खूबसूरती का नायाब नमूना है। यहाँ पे आप कई वाटर एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं। इसी तरह दी पर्ल आइलैंड भी कहने को तो आर्टिफिशियल आइलैंड है, लेकिन सुंदरता में नेचुरल आइलैंड को भी टक्कर देता है। ये कतर की पहली ऐसी जगह है जहाँ देसी और विदेशी सभी यहाँ रह सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं। वर्ल्ड कप जाने का प्लान आपका दोहा शहर में या फिर आप सैर करके आ चुके हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।